हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि आज के दिन स्पेशली क्या हिडन मैसेजेस हैं उनकी तरफ से, चैनल मैसेजेस चेक करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अगर अपना प्यार एक्सप्रेस किया है तो भी, अगर ठीक से नहीं किया है तो भी, और अगर नहीं किया है तो भी उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है, क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो कह नहीं पा रहे, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनर्जी चेक करते हैं पहले। डोर टू स्पिरिट, attachment, door to personal healing and happiness, strategy, the thinking woman and the caring connection 14 नंबर आज के दिन की फीलिंग है। भले आपको बताया नहीं हो, एक्सप्रेस नहीं किया, कुछ भी हो, रीज़न या कुछ भी दिखाया नहीं हो, लेकिन उनकी जो ट्रू हिडन फीलिंग्स ये यही है। एंड ये लिटरली यूनिवर्स ने प्रूव कर दिया है कि भले उन्होंने दिखाया नहीं हो, मैसेज नहीं किया हो, कॉल नहीं किया हो, दिखाया नहीं, किसी भी तरह से दिखाया नहीं हो और आप हर्ट होते रह गए हो, लेकिन इन एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स यही है। एंड फ़िलहाल एंग्जाइटी है बहुत ज़्यादा। तो एनर्जीज़ की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली मुझे फील हो रहा है कि उनकी तरफ कोई ऐसे मोमेंट्स हैं ना, जैसे टावर मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील है। इवन आपके केस में भी ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का बढ़ रहा है और स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से आप लोगों में जो मोमेंट्स आ रहे हैं, लाइक आपको ना फेस करना पड़ रहा है आपके एक्सट्रीम दर्द को, आपके एक्सट्रीम पेशेंस को। आप में मतलब कितनी सहन शक्ति है, ये जैसे ना यूनिवर्स टेस्ट कर रहा हो, ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उनके भी मतलब कहीं ना कहीं उनको एक ऊपर वाले की तरफ से इशारे मिल रहे हैं कि इस कनेक्शन के लिए उनका झुकाव कहाँ पे होना चाहिए। वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील है। और आज के दिन भले वो आपको दिखा नहीं रही है, जता नहीं रही है, बता नहीं रही, कुछ भी हो, लेकिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और लिटरली आप लोगों को बटरफ्लाइज दिखती होंगी, बहुत सारी बहुत सारी। हो सकता है कि इस रीडिंग जब भी आप देखें तभी आपको बटरफ्लाइज दिखने का या फिर बर्ड्स कुछ होने का, मतलब एक अलग ही यूनिवर्स की तरफ से सिग्नल मिलेगा। कुछ एंजल नंबर से दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे यूनिवर्स कहना चाहती हो कि ट्रस्ट मी, कि आई एम देयर विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपके पास कैसे आया जाए। आज के दिन उनका अगर आपकी तरफ जेस्चर नहीं हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं हुआ है, उसका कोई रीज़न है और वो रीज़न काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और इनके मन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है कि आपसे ना मिलने की, ना बात करने की, ना मतलब आपको देख पाने की, सब कुछ एंग्जाइटी, इनकी परेशानी बहुत ज़्यादा है। आज बहुत बहुत यादों में है, परेशानी में है। हो सकता है कि वो किसी और के साथ सेलिब्रेट भी करते हो, लेकिन उनके दिल में कहीं ना कहीं आपके लिए जो जगह है, आपकी जो यादें हैं, वो ना चाहते हुए भी, मतलब उनको पता है कि मुझे इस माहौल में इस वक्त किसी और के साथ रहना है, फिर भी वो जो फीलिंग है ना आपके लिए, वो कहीं नहीं, मतलब जैसे कि कुछ छूट ही नहीं रहा है, जैसे कि दिल का एक अटूट हिस्सा हो, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। और आपका जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। इनकी कहीं ना कहीं हीलिंग प्रोसेस हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, और ये आपके लिए बेहद, मतलब बेहद अटैचमेंट फील कर पाए। आज के दिन अगेन आपको 555 नंबर दिखने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंजल नंबर 5 की एनर्जी जैसे चेंज हो रहा हो, आपको रिजल्ट्स लिटरली 2 दिन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, जैसे 2 दिन के बाद इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। तो बहुत असर करेगा ये फुल मून उनके ऊपर। जैसे कि बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग हो रही हो यूनिवर्स की तरफ से इनको बदलने की या कुछ वार्न करने की,
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। रियली थैंक यू यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, आप लोग का मिलना डेस्टाइन है, नसीब की बात है। और ये वक्त जो आपके साथ कभी नहीं था वो बदलने वाला है, क्योंकि जो अच्छा वक्त आप लोगों ने इस साथ बिताया था वो ख़त्म हुआ था, सेपरेशन हुआ था, दिल में दर्द कर गया था वो सेपरेशन। लेकिन अभी हर वक्त चेंज होता है, जैसे ये भी वक्त चेंज होगा। और यही वक्त जैसे नसीब की बात हो के मतलब चेंज होगा कि अभी आपको जैसे ना न्याय मिल रहा हो, ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। यस, अचानक से इनका आपकी तरफ जेस्चर हो सकता है। इवन आज के दिन या कल के दिन भी अचानक से इनके जेस्चर हो सकते हैं, कॉल मैसेज भी आ सकता है, हो सकता है इस रीडिंग के दौरान भी उनके कॉल मैसेज आ सकते हैं। और जिस ये वेटिंग में है, यही कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो है ऐसा कि जैसे कि इन्होंने सोच के रखा है, कुछ सोच है उनकी जो चेंज हो चुकी है, जैसे कि एक तूफान से गुजरने की एनर्जी, या फिर अपनी आप को कैसे आपके पास लाया जाए, क्या हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि इस कनेक्शन में भी कुछ हो ही नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, इस कंडीशंस में भी कुछ भी हो सकता है लिटरली। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े है, हो सकता है वो किसका गुस्सा किसी पर निकाले, ये बहुत गुस्से में हैं। शायद अगर किसी रीज़न से आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह से उनकी अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स इनकी तरफ से मूवमेंट होगा ज़रूर। उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इस रिश्ते में आपका या उन मतलब आपका जितना योगदान था वैसे या है अभी भी, वेटिंग में भी आप ज़्यादा हो, तो वो चीज़ उनको पता है। और उनको कहीं ना कहीं से एहसास है कि नहीं, मुझे वहाँ जाना है, और वो जो चीज़ है, मतलब वो जो एक कनेक्शन है वो कंप्लीट करना है, वो कुछ चीज़ जो अधूरी रह गई है वो कंप्लीट करनी है। स्ट्रेंथ, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन है, ट्विन कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे कि आप ही एक दूसरे को पूरा करते हो। आप जिस तरह से उनको समझ सकते हो, जिस तरह से संभाल सकते हो, जिस तरह से प्यार करते हो, जिस तरह से केयर करते हो, हर चीज़ जैसे कोई शायद वो उन्होंने कोई रिश्ते में भी जा चुके हैं, लेकिन वो चीज़ वहाँ फील नहीं होती। रिश्ता तो वो निभाने के लिए है, लेकिन सच का प्यार यहाँ पे आप ही के लिए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा है ना कि कुछ भी हो जाए कि आप लोग जैसे मिलना था ही आपको, एक दूसरे को आप एक पजल पीसेस की तरह, एक सिंड्रेला फिट शूज़ की तरह कंप्लीट करते हो। जजमेंट, तो डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि इस रिश्ते में न्याय होना बाकी है, इस सेपरेशन में आपके लिए न्याय होना बाकी है। और उनको पता है कि उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा है जो उनको समझा रहा है, ट्रिगर कर रहा है कि कुछ हालात ऐसे बदलेंगे इस कमिंग वीक में, जिसकी वजह से उनका डिसीजन बदलेगा, और डिसीजन आप ही की तरफ होगा। सिक्स ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये इनकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजी चल रही है कि आपके पास कैसे आया जाए, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग दिख रही, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ट्रैवल करके आपसे मिलने आ जाए, आज के दिन ना सही, बट डेफिनेटली इनकी तरफ से अचानक से मोमेंट होगा आपके लिए मिलने आने का, क्योंकि ये भी अपनी सिचुएशन से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। और ये आपकी या उनकी मर्ज़ी से नहीं, यूनिवर्स की मर्ज़ी से हो रहा है। उनको भी डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा रहा है, डिसीजन आपके हक़ में होगा, क्योंकि ये रिश्ता कनेक्शन सोल कनेक्शन है, और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। इसके लिए आपको लिखना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, ये पहले बात आप सोचिए। इस रिश्ते में जीत होकर रहेगी, और ये अपनी क्वीन ऑफ कप्स एक केयरिंग कनेक्शन, एक लविंग केयरिंग एनर्जी जो
उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है। वो एनर्जी उनमें बहुत ज़्यादा मिसिंग है कि होने के लिए सब कुछ है, लेकिन वो क्वीन ऑफ कप्स किसी चीज़ की जगह नहीं ले पा रही है। और इनकी मूवमेंट फ़िलहाल कछुए की चाल की तरह है कि बहुत स्लो है, लेकिन सोच समझ के है। डिसीजन हो चुके हैं, डिसीजन होंगे, लेकिन मतलब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसे बनने के लिए, उसको निभाने के लिए या बताने के लिए उसको वक्त लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने में, अगस्त में मुझे चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सब होने के। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में 6 डेज़ में, 6 वीक्स में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इवन 3 दिन के बाद भी कुछ लोगों को कॉल मैसेज आके उनकी तरफ से कुछ क्लैरिटी मिलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये सब आपने सोचा भी नहीं होगा, तभी सब कुछ होगा कि जैसे कि अचानक से सब कुछ हुआ हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस रिश्ते में जो एक न्याय होना बाकी है एक जीत होना बाकी है। जैसे कि कुछ अधूरा रह गया था, वो कंप्लीट होना बाकी है, वो होकर रहेगा। डबल सिक्स एंजल नंबर भी आपको शायद दिख रहा है, 666 एंजल 66। देखते हैं कि इस ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। लव डेफिनेटली द रेम्बो रिवाइवर, शिवलरी, सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो देख सकते हैं कि आप डेफिनेटली ये आपके लिए लव ही फील करते हैं। ये प्यार सच्चा है और ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग है। डेफिनेटली लव ही आपके लिए फील कर रहे हैं कि अगर आज के दिन में अगर मैसेज वो आपको देना चाहते हैं तो आई लव यू के अलावा कुछ और मैसेज नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल नहीं पा रहे, या उनका मैसेज नहीं आए, कॉल नहीं आए, या सिचुएशन ऐसी है ना कि आपने सोचा भी नहीं हो कि कुछ हो नहीं सकता। इसी सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि उनकी तरफ से मूवमेंट हो गया है। लेकिन ये काफ़ी मतलब ऐसे चीज़ में होगा ना कि जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी जैसे आपकी बढ़ेगी, जैसे कि आपने लेट गो की एनर्जी की है, यूनिवर्स के सरेंडर की एनर्जी की है, और आपने जैसे ना यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, तो उसके बाद ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हो गई। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये जो रास्ता है वो आसान नहीं है, ये आसान नहीं है। ये जो सोल जर्नी है आप लोगों की, जैसे ट्विन और सोलमेट की कनेक्शन की, हायर लेवल ऑफ सोलमेट की कनेक्शन की फील हो रही है, तो डेफिनेटली ये जर्नी आसान नहीं है। तो जब आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ेगी तब आप लोग का यूनियन होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा, ये तो रेडी हो रहे आपके पास आने के लिए। फ्लावर्स गिफ्ट लेके ही आएंगे, मतलब एक इनफैक्ट इनका आना भी एक गिफ्ट की तरह होगा, क्योंकि आने के बाद ये जिस तरह से चेंज होगे ना कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जैसे कि एक यूनिवर्स का गिफ्ट हो कि ये इंसान, वही इंसान जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, वो एक पूरी तरह बदल के ऐसे आ जाएगा जैसे आप हमेशा से चाहते थे। और डेफिनेटली इस जो बेरंग आपकी जो दुनिया बन चुकी है ना सेपरेशन की, उसमें वो रंग भरना चाहते हैं। इनफैक्ट उनकी भी जो बेरंग दुनिया है उसमें भी वो रंग भरना चाहते हैं, और उनको पता है कि वो रंग आपके पास ही है, उनकी बेरंग दुनिया के। सेक्सुअल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे वैसी वाइब फील हो रही है। ये डेफिनेटली एक कमिटमेंट और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्लान ज़रूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है ना उनकी तरफ से ख़त्म हो रही है। देखते हैं लवर्स ओरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सीक्रेट एडमायर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू एंड दे आर लेटिंग ऑन। तो ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए स्पाई कर रहे हैं, और ये सीक्रेटली अपनी फीलिंग जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि अभी मुझे जो फील हो रहा है ये बहुत डीप फीलिंग है,
माना कि ये कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई कैन फील द वाइब्स कि ये इनकी लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी याद आ रही है, लाइक फ़ोटोज़ है, आपके डीपीज़ है, उनको निहार रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। और जाने अनजाने में आपके ऊपर नज़र है कि कहीं आप ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए। वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट टू बी। तो जैसे कि ना वो अपनी लाइफ में ना फ्रीडम चाहते हो सकता है कि लिटरली किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक है, उसके लिए वो उस सिचुएशन से फ्री होने के लिए वेट कर रहे हो। जो कार्ड गिर गया था वो ट्विन फ्लेम्स का था, एंड योर पैशन इग्नाइट्स। सो दिस कनेक्शन इज़ स्पेशल, दिस कनेक्शन इज़ स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और ये सबसे बड़ी चीज़ स्पेशल होने की वजह से ही तो आसान नहीं है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बस ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, नहीं। आप बिलीव करो कि ये कनेक्शन स्पेशल है, डिवाइन है, तब जाके इस रिश्ते को इसमें जो प्रॉब्लम्स चल रही है आपको लग रहा है, वो आप समझेंगे कि ये जो परेशानियां हैं ये बस आपको एक चेंज करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। 2 कार्ड्स है हम। लुक इनसाइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कमिंग कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आप एंग्जाइटी में है तो, या फिर उनको ऐसा कहा जा रहा है कि आप अंदर झाँक के देखो कि आप ना जैसे अपनी फीलिंग छुपा रहे हो, वो अपनी खुद की फीलिंग छुपा रहे हैं। तो यूनिवर्स जैसे उनको कहना चाहती हूँ कि आप अपने अंदर झाँकिए, आपको दिखेगा कि आपके लिए कौन सच्चा साथी है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड seductive क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। तो डेफिनेटली इनके लिए इनकी जो फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए बहुत बढ़ रही है, बहुत है। 2 कार्ड्स ऐसा है कि वो दिखा रहे हैं कि डेफिनेटली आपके लिए जो एक फिजिकल अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा है, बट ये एक अट्रैक्शन सिर्फ एक फिजिकल लेवल, एक यूनियन के जैसा फील करना चाहते हैं वो। Beware of what you're projecting, for the qualities you admire in one another, for qualities you both possess equally so. The qualities you don't like are also your own reflection. मतलब ये जैसे एनर्जी मिररिंग की बात चल रही है। आप अगर नेगेटिव हो रहे तो उनके ऊपर असर पड़ रहा है, लेकिन आप अगर पॉजिटिव हो रहे तो उनको भी उनके ऊपर पॉजिटिव असर पड़ रहा है। यही बात आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये डेक से लिखते हैं। Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. तो अट्रैक्शन इनके लिए बहुत बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो डेफिनेटली एंगेजमेंट आ रही है, मतलब वो लिटरली सोच रहे कमिटमेंट के हायर लेवल पे भी जाने का। रिलीजियस फैक्टर्स, तो शायद आपके सेपरेशन की वजह रिलीजियस फैक्टर्स हो कुछ भी रीज़न से, लेकिन वो भी सॉल्व होके रह जाएंगे। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी सिचुएशन में मुझे वो स्टक फील हो रहे, तो डेफिनेटली कुछ फैमिली इश्यूज़ है, वो शायद किसी और रिश्ते में बंधे हो, या उनके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है उनके ऊपर। वर्थ वेटिंग फॉर, तो डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क एंड इन योर लव लाइफ। जैसे कि आपके रिश्ते में ना एक डिवाइन टाइम आ रहा है, तो आपको जब वो टाइम आएगा, एक्चुअली जब होगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि वर्थ वेटिंग फॉर, ये इंतज़ार करना बनता है। लास्ट कार्ड, मेक द एफर्ट। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। मतलब आपको इस रिश्ते में एफर्ट, पेशेंस रखना भी एक एफर्ट की तरह है। तो आपको गाइड किया जा रहा है कि आपके रिश्ते में जो भी एफर्ट करनी चाहिए वो आपको करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। देखते हैं कि ये मैसेजेस क्या है।
फाइनेंस के प्रॉब्लम से कुछ उनके यू आर माई लकी चार्म, आप उनके लिए बहुत लकी हो, ये ऐसा मानते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, लेट्स मीट इन ड्रीम्स। तो अगर किसी भी रीज़न से वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, मैसेज नहीं कर पाए, मिलने नहीं आ सकते, तो उनका कहना है कि ड्रीम्स में आके तो वो ज़रूर मिलना चाहेंगे। टू मैनी हर्डल्स, आपके रिश्ते में बहुत बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा उनको फील हो रहा है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, बात तो करना चाहते हैं। आई एम वॉचिंग यू, आपके ऊपर पूरी नज़र है। इट वॉज ऑलवेज यू, हमेशा उनकी चॉइस आप ही थे। ऑल आई नीड यू एंड इज़ लव, बस इनको आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। आई एम इन लव विथ यू ऑल योर लिटल थिंग्स, आपकी हर बात उनको बहुत पसंद है। आप सिर्फ आपसे नहीं, आपकी जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो भी आप उनको बेहद ज़्यादा पसंद है। आई विश आई कुड पैक यू इन माई आर्म्स एंड नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। जिसे वो कहना चाहता है कि काश मैं तुम्हें पैक कर पाता या कर पाती और कभी जाने नहीं देते आप अपने से दूर। और इन द सी ऑफ पीपल माई आईज ऑलवेज सर्च फॉर यू, कितनी भीड़ में, कितने लोगों में उनकी आंखें सिर्फ आपको ही ढूंढती है। लास्ट मैसेज, आई विल बी देयर फॉर यू, आई फील गिल्टी, उनको अपनी गलती का एहसास है। तो ये थे मैसेजेस, और यूनिवर्स ने कितनी खूबसूरत एनर्जी मेरे सामने प्रेजेंट की है। आई लिटरली थैंक यू यूनिवर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ हो भी नहीं सकता, ये सब सिचुएशन दिख रहे, लेकिन अगर इन कार्ड्स की एनर्जी की मैं बात करूं तो डेफिनेटली बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन एक डिवाइन टाइम की वेटिंग में है। तो डोंट लूज होप, बी पॉजिटिव, और बस खुश रहिए। एंड हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू अगेन। और खुश 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 रहिए, क्योंकि रीडिंग इतनी खूबसूरत आई है ना कि मैं कैंडल वैक्स इसलिए नहीं की थी क्योंकि मुझे आप लोगों की फीलिंग्स पे पर बहुत ज़्यादा मतलब फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, पेन में हैं, अगर आपको कॉल मैसेज नहीं आया तो इसके लिए मैं वो फील नहीं करना चाहती थी। मैं कुछ हैप्पी फील करना चाहती कि नहीं, अभी जो आपको फील हो रहा है वो बस वो सच नहीं है, अभी जो आने वाला है वो सच है। तो मैनिफेस्टेशन है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग, खुश रहिए, अपने साथ वैलेंटाइन डे मनाइए। तो होप फॉर द पॉजिटिव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।